प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड जिसे कहते हैं वो कानून है। और कानून के जितने भी लोग हैं मैं समझता हूँ कि सारे ही काबिल एहतराम हैं। और आपको फर्क सिर्फ ये दिखाना है कि आप देखें कि जहाँ पर थोड़ी सी यूनिटी हो, यहाँ पर थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि वकला की पावर हो, तो वहाँ पर कैसे सब कुछ होता है। दानियल अजीम एडवोकेट है, हाजिर सर्विस जज के हवाले से इनके पास कोई इंफॉर्मेशन या चीजें आती हैं तो ये उसके ऊपर जो है वो तैयारी करते हैं कि रेफरेंस जो है वो उनके ऊपर फाइल करने की। चंद ही दिनों यानी 2 से 3 दिन बाद जैसे ही वो अनाउंस करते हैं तो इनको उठा लिया जाता है और उठाने के 6 माह के बाद ये नमूदार होते हैं। और ये हालत जो नीचे तस्वीर है आप इसको देख सकते हैं कि वकला एक जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान का सबसे प्राइम प्रोफेशन है। मैं प्राइम इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं खुद, मेरे बच्चे हम इस प्रोफेशन से वाबस्ता है। लेकिन इसकी डिग्निटी वो आप देखें कि किस तरह धज्जियां उड़ाएगी और किस तरह से हमने अपनी ही एक किस्म का वकील भाई को बिल्कुल तन्हा और लावारिस छोड़ा। लॉ से जुड़ी आज 2 अहम तरीन खबरें हैं। एक तो देखें कि हमारा जो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड जिसे कहते हैं वो कानून है। और कानून के जितने भी लोग हैं मैं समझता हूँ कि सारे ही काबिल एहतराम हैं। और आपको फर्क सिर्फ ये दिखाना है कि आप देखें कि जहां पर थोड़ी सी यूनिटी हो, यहाँ पर थोड़ी सी मैं समझता हूं कि वकला की पावर हो, तो वहां पर कैसे सब कुछ होता है। और जहां पर वकीलों को जो है वो एक वकील को बिल्कुल ही आम आदमी समझ लिया जाए। तो सबसे पहले ये नीचे जो तस्वीर है ये दानियल अजीम एडवोकेट है। इन्होंने किसी हाजिर सर्विस जज के हवाले से इनके पास कोई इंफॉर्मेशन या चीजें आती हैं तो ये उसके ऊपर जो है वो तैयारी करते हैं कि रेफरेंस जो है वो उनके ऊपर फाइल करने की। लेकिन कैसी बात है, चंद ही दिनों यानी 2 से 3 दिन बाद जैसे ही वो अनाउंस करते हैं तो इनको उठा लिया जाता है और उठाने के 6 माह के बाद आप अंदाजा करें कि 6 महीने ये दानियल अजीम एडवोकेट ने, आप इनका फेस देखें, इन्होंने कितनी अजियत, कितनी तकलीफ में ये 6 महीने गुजारे होंगे। इनको लापता कर दिया जाता है और 6 महीने बाद ये नमूदार होते हैं। और ये हालत जो नीचे तस्वीर है आप इसको देख सकते हैं। आप अंदाजा करें कि वकला एक जिसको हम कहते हैं कि ये एक हमारे पाकिस्तान का सबसे प्राइम प्रोफेशन है। मैं प्राइम इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं खुद, मेरे बच्चे हम इस प्रोफेशन से वाबस्ता है। लेकिन इसकी डिग्निटी, इसकी जो आप इज्जत है वो आप देखें कि किस तरह धज्जियां उड़ाएगी और किस तरह से हमने अपनी ही एक किस्म का वकील भाई को बिल्कुल तन्हा और लावारिस छोड़ा। और आज उनकी हालत देख के मैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर पोस्टें देख रहा हूँ और हर कोई शख्स जो है वो, हर कोई वकील जो है वो इस पर अफसोस जरूर कर रहा है। इसके ऊपर जो है वो मैं कहता हूँ नौहा करना जरूर है। लेकिन कैसी बात है कि पूरे 6 माह के दौरान किसी भी बार को, किसी भी बेंच को, किसी भी जगह पे, क्योंकि उनका ताल्लुक काड़ा पत्तों से था, तो उनकी बार को भी नहीं तौफीक हुई कि वो इस हवाले से जो है वो कोई इस तरह का एजिटेशन कर सके या एहतजाज कर सके और उनकी बरामदगी के लिए जो है वो कोई ठोस लाहेअमल इख्तियार करते। लेकिन वो खुशकिस्मत ठहरे कि उनकी जान बच गई। लेकिन उनकी हालत देखकर यकीन माने दिल खून के आंसू होता है। और दूसरी जानब हमारे फैसलाबाद के आज जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं असलम गोंदल साहब, आज उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया है और उनको बाकायदा तौर पर OSD बनाकर भेजा गया है। अच्छा, नो डाउट ये तबादले एक इंतजामी चीज़ें होती हैं, OSD बनना भी महकमा में एक किस्म की आम सी बात है। लेकिन मैं इसमें चंद वकला ज़रूर हैं। सबसे पहले क्योंकि फैसलाबाद में हमारे प्यारे भाई हैं अवैस मुनव्वर रंधावा साहब, उन्होंने इस हवाले से आवाज़ बुलंद की थी कि हमारे फैसलाबाद की जुडिशरी में करप्शन जो है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब कोई भी बात जो है आप समझ लें कि इसमें जो भी फैसला या जो भी चीज़ें होती हैं उसमें हर सूरत करप्शन का अंसर शामिल है। तो उनमें बहुत सारे और दीगर दोस्तों ने भी इस हवाले से मेहनत की। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूंगा कि वो साबित कदम रहे, सॉलिड रहे और अपनी उस चीज़ पर कायम रहे। देखें, वो सही बात है कि बहुत सारे वकला जो हैं, ऐसे दोस्त हैं हमारे कि वो जुर्रत करते हैं इस तरह की और वो फिर जो है वो देखें मुसलसल पीछे लगे रहे। और आज उनका नतीजा जो है वो भी आपके सामने। मुझे इसमें कोई क्योंकि देखें ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये खालिस्तन एक महकमाना सिलसिला है और इसको किसी के साथ भी, अब जारी बात है कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस हवाले से फैसला करे कि ये जो वकला जो हैं वो इस हवाले से मुसलसल बात कर रहे हैं कि हमारे शहर फैसलाबाद की अदालतों में करप्शन जो है उसका नासूर जो है वो इंतहाई हद तक दाखिल हो चुका है। तो इस हवाले से लाजमी अमर है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस हवाले से जो चीफ जस्टिस
लाहौर हाई कोर्ट है, वो इस हवाले से फैसला करें, वो इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करें कि आखिरकार फैसलाबाद में इस तरह की शिकायत क्यों आ रही हैं। तो बाकी जो नए लोग या नए हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आएंगे, लाजमी तौर पर उनके लिए नए ख्वाहिशात हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे काबिल इंतहाई मुअज़्ज़ज़ किस्म के दोस्त हैं, मैं कहता हूँ कि वकला बरादरी में उनका बड़ा नाम है, तो वो जो नए आते हैं वो किस तरह से इस पूरे के पूरे चीज़ों को और इन दोस्तों को मुतमिन कर सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से लाजमी तौर पर अब क्योंकि अगर आपको इंसाफ में भी आप अगर इंसाफ भी खरीद कर लें तो वो इंसाफ नहीं, वो तो फिर एक मार्केट है। तो लाजमी अमर ये है कि हमारी फैसलाबाद की जो अदालतें हैं वो इस चीज़ से पाक हों और किसी भी फैसले में, किसी भी काम में, किसी भी आम शहरी को जो है एक रुपया दिए बगैर जो है इंसाफ का हसूल जो है वो यकीनी होना चाहिए। ये खराज तहसीन के मुस्तक हैं अवैस मुनव्वर रंधावा साहब, उसके साथ साथ जावेद अवान साहब और दीगर जो दोस्त जिन्होंने इस हवाले से मुसलसल कोशिशें की, तो आखिरकार जो है वो उनकी जो कोशिशें हैं वो समरावर साबित हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होंगे उस पे ज़रूर कोई ना कोई ठोस लाइब इख्तियार करते हुए हमारी फैसलाबाद की अदालतों को कम से कम करप्शन के नासूर से ज़रूर बचाएंगे।